अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा था, उसका आंसर मैं क्लास में दे चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा नोट्स भी दे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें मीडिएशन और कंसिलिएशन का कंपैरिजन या डिफरेंस नोट डाउन किया गया। मैक्सिमम हेडिंग्स के साथ ये क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर किए। सबसे पहले जो डेफिनेशन क्लास है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन लिख लेनी है। मीडिएशन जो है उसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कंसिलिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सॉल्यूशंस की तरफ ले के आता है। मीडिएशन में मीडिएटर जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है उसने कम इन्वॉल्वमेंट करनी है, लेकिन मीटिंग्स वगैरह अरेंज करने की तरफ आना है। लेकिन जो कंसिलिएशन है उसके अंदर सजेशंस के साथ, सॉल्यूशंस के साथ आना है आप। तो डेफिनेशन की हेडिंग में पहले डिफरेंस आता है, अ प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएटर facilitates communication between disputing parties to help them reach a voluntary and mutually acceptable agreement. A process where a new third party conciliator actively assists the disputing parties in resolving their conflict by suggesting solutions. Next आपके पास रोल ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जैसा कि वो एक्टिवली असिस्ट करता है तो रोल कंसिलिएशन में ज़्यादा होगा, मीडिएशन में थर्ड पार्टी का रोल कम होगा स्लाइटली। द मीडिएटर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर गाइडिंग द प्रोसेस बट नॉट इम्पोजिंग सॉल्यूशंस। द मीडिएटर एनकरेजेस द पार्टीज टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्लोर देयर ओन सॉल्यूशंस। कंसिलिएशन में the conciliator takes a more active role, often proposing solutions and advising the parties on possible outcomes. The conciliator may influence the final agreement by suggesting terms. Next, level of involvement. मीडिएशन में मीडिएटर की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, कम्युनिकेट करना होगा पार्टीज़ को, और द मीडिएटर डज नॉट प्रोवाइड ओपिनियंस और सॉल्यूशंस, जबकि कंसिलिएशन में ओपिनियन और सॉल्यूशन कंसिलिएटर दे। अब प्रोसेस है वो वॉलंटरीनेस का आ जाएगा, फिर दोनों ही वॉलंटरी हैं। मीडिएशन इज़ इंटायरली वॉलंटरी ऑफ जब द पार्टीज कैन विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसेस एट एनी टाइम। द आउटकम इज नॉन बाइंडिंग अनलेस बोथ पार्टीज एग्री थ्रू इट। सिमिलरली कंसिलिएशन इज ऑल्सो वॉलंटरी, बट द कंसिलिएटर मे एक्सर्ट मोर इन्फ्लुएंस on the parties to accept a solution. The outcome may be non-binding unless the parties agree thereto. Formality के related difference या comparison आ जाता है कि mediation is generally informal and flexible, allowing parties to control the process and discuss issues openly. Conciliation can be more formal. मीडिएशन इनफॉर्मल है, कंसिलिएशन ज़्यादा फॉर्मल हो सकती है, विद अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड एक्टिव गाइडेंस फ्रॉम द कंसिलिएटर। प्रोसेस में क्या डिफरेंस है कि मीडिएटर फैसिलिटेट्स डिस्कशन, हेल्पिंग द पार्टीज आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट एंड वर्क टुवर्ड द सॉल्यूशन। द फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन कि आप दोनों पार्टी से कम्युनिकेट करेगा मीडिएटर और उन्हें कहेगा कि यार आपस में मसला हल करें, जबकि कंसिलिएटर क्या करेगा, वो प्रोसेस के अंदर जॉइंट मीटिंग्स कराएगा, सेपरेट मीटिंग्स भी कराएगा, पॉसिबल सॉल्यूशंस भी देगा। नेक्स्ट आपके पास आउटकम आ जाता है। द आउटकम ऑफ मीडिएशन जो है वो म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट आ जाएगी, एग्रीमेंट आ जाएगा दोनों का। द आउटकम ऑफ कंसिलिएशन इज सेटलमेंट एग्रीमेंट ऑफन प्रपोज्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसिलिएटर। जिस तरह से प्रपोज करेगा कंसिलिएटर, दोनों पार्टियां उसी तरह से उस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकती हैं, उसके सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करके। नेक्स्ट आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है। मीडिएशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है काम, और कंसिलिएशन में थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल दोनों में ही होगा, जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है मीडिएशन में ज़्यादा है, लेकिन कंसिलिएटर को आपको कुछ ना कुछ डिस्क्लोज भी करना पड़ सकता है कि वो कहे कि यार मैं आपको सॉल्यूशन तब बताऊंगा जब आप मुझे ये मेन रीज़न बताओगे। इसी सूरत में कंसिलिएटर को आप फिर डिस्क्लोज करते हैं चीज़ें कुछ, जबकि मीडिएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है।
नेक्स्ट, यूज़ इन लीगल सिस्टम। अब मीडिएशन ज़्यादा यूज़ किया जाता है लीगल सिस्टम में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, सिविल, कमर्शियल, फैमिली और वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स को, जबकि कंसिलिएशन इज़ ऑफन यूज इन लेबर डिस्प्यूट, बहुत कम फैमिली लॉज में और इस तरह से इन चीज़ों में ये भी यूज़ किया जाता है कंसिलिएशन का प्रोसीजर। आप लोगों ने जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस या कंपैरिजन है लीगल सिस्टम में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। फिर थर्ड पार्टी की अथॉरिटी क्या है, अपने सोल्यूशन मीडिएशन में मीडिएटर नहीं इम्पोज कर सकता, कॉन्सिलेटर कह सकता है कि यार इस तरह से कर लो। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेबिलिटी है, मीडिएशन इज सूटेबल फॉर डिस्प्यूट वेयर द पार्टी सीक टू मेंटेन अ रिलेशनशिप एंड आर विलिंग टू नेगोशिएट इन गुड फेथ। कंसिलिएशन जो है इज ऑफन चूजन व्हेन पार्टी नीड मोर गाइडेंस टू रीच सेटलमेंट और व्हेन अ न्यूट्रल इवेल्युएशन ऑफ द इश्यूज इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट आपके पास समरी है, कंक्लूजन कह लें आप, ये समरी नोट कर लीजिएगा। दोनों ही प्रोसेसेस में एक बात याद रखिएगा, दोनों ही कॉन्फिडेंशियल हैं, एडीआर के मोड हैं, दोनों में ही न्यूट्रल थर्ड पार्टी आएगी। मीडिएशन में सॉल्यूशंस नहीं सजेस्ट किए जाएंगे, अपनी ओपिनियन या सॉल्यूशन इम्पोज नहीं की जाएगी, जबकि न्यूट्रल थर्ड पार्टी कंसिलिएशन के अंदर अपने सॉल्यूशंस, अपने एडवाइस दे सकती है और इम्पोज भी कर सकती है। अब ये चीज़ें समरी आपके सामने है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आमीन।